क्या आप भी परेशान हो सफ़ेद पानी की समस्या से, जिसे वाइट डिस्चार्ज या फिर ल्यूकोरिया कहा जाता है? तो इस वीडियो में मैं आपको उसके इलाज के बारे में, मतलब ट्रीटमेंट के बारे में बताने वाली हूँ। अगर आप सफ़ेद पानी जाने की समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान हो, आपने बहुत सारे ट्रीटमेंट ले चुके हो, बहुत सारी दवाइयाँ बदल बदल कर खा चुके हो, लाखों रुपए खर्च कर चुके हो, फिर भी सफ़ेद पानी की अगर समस्या ठीक नहीं हो रही है, तो जो इस वीडियो में मैं आपको ट्रीटमेंट बताने वाली हूँ, उससे अगर बहुत लंबे समय से भी इन्फेक्शन है, बहुत लंबे समय से आपको तकलीफ है, उससे ये ट्रीटमेंट लेने से ठीक हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है पूजा साहू। हम कैसे जानेंगे कि वाइट डिस्चार्ज नॉर्मल है या फिर अगर हमें इन्फेक्शन हो गया है? तो वाइट डिस्चार्ज जब नॉर्मल से ज़्यादा होने लगता है, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में वाइट डिस्चार्ज मतलब सफ़ेद पानी जाने लगता है, और उसके साथ में सफ़ेद पानी जाने के साथ में खुजली होना, जलन होना, या फिर रिलेशनशिप बनाते वक्त दर्द होना, या फिर पेशाब के जगह पे दर्द होना, या फिर पेशाब करते वक्त दर्द होना, ये सारे अगर लक्षण उसके साथ में दिखाई देते हैं, और उसके साथ ही साथ जो वाइट डिस्चार्ज होता है उसमें से बहुत गंदी स्मेल आने लगती है, जैसे मरी हुई मछली है उसके जैसे स्मेल आने लगती है, तो अगर ये सारे लक्षण दिखाई देते हैं तो इस कंडीशन में ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। ट्रीटमेंट में डॉक्टर क्या करते हैं कि नॉर्मली ये जो इन्फेक्शन होता है उसमें बैक्टीरियल और ईस्ट इन्फेक्शन होता है। ये दोनों इन्फेक्शन होने की वजह से, बैक्टीरियल और या फिर ईस्ट इन्फेक्शन होने की वजह से क्या होता है, ये दोनों ही क्या करते हैं, उस वजाइना को, जो म्यूकस मेम्ब्रेन सिक्रेशन है, उसे इरिटेट करते हैं, जिसके वजह से जो सिक्रेशन है, मतलब वाइट डिस्चार्ज ज़्यादा क्वांटिटी में होने लगता है। चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं इसके इलाज के बारे में। यह ईस्ट इन्फेक्शन होने की वजह से इस कंडीशन में एंटी फंगल टैबलेट का यूज़ किया जाता है। एंटी फंगल कोई भी दवाइयों का यूज़ नहीं किया जाता है, क्योंकि इस कंडीशन में कुछ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल होता है जिसका ही यूज़ किया जाता है, जैसे कि इट्राकोनाजोल, ग्रिसिफोल्विन, ऐसे मॉलिक्यूल का यूज़ नहीं किया जाता है। अगर आप यूज़ करते हो तो आपकी तकलीफ जो है वो बढ़ सकती है। यीस्ट इन्फेक्शन जब होता है वजाइना में, तो उस कंडीशन में सबसे अच्छा काम जो करता है वो फ्लूकोनाजोल, जो 150 mg की टैबलेट आती है, वो यूज़ किया जाता है, जो बहुत ही जल्दी आपको रिलीफ दिलाता है। जो हमें जोकॉन, जो एफडीसी कंपनी के द्वारा बनाया जाता है, या फिर फ्लूका, जो सिप्ला कंपनी के द्वारा बनाया जाता है, या ऐसे अलग अलग ब्रांड नेम से मार्केट में मिलता है। इसके साथ में एंटीबायोटिक की जो टैबलेट आती है उसे दिया जाता है। एंटीबायोटिक में भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, जैसे कि नॉरफ्लॉक्सासिन, ल्यूफ्लॉक्सासिन या सिफिक्सिन, ऐसे टाइप्स के भी एंटीबायोटिक होते हैं। लेकिन इस कंडीशन में जब हमें ये ल्यूकोरिया मतलब वाइट डिस्चार्ज होने के सिम्टम्स अगर दिखाई देते हैं, तो उस कंडीशन में मेट्रोनिडाजोल, जो 400 mg की टैबलेट आती है, वो सबसे अच्छा काम करता है। जो हमें फ्लाइजिल, जो अबॉट कंपनी का आता है, और जो मेट्रोजिल 400, इस ब्रांड नेम से, अलग अलग ब्रांड नेम से हमें मार्केट में आसानी से मिल जाता है। यह जो है मेट्रोनिडाजोल जो है 400 mg, वो बहुत अच्छा काम करता है अगर हमें वाइट डिस्चार्ज की समस्या है तो। ये टैबलेट के साथ में सपोजिटरी दिया जाता है। सपोजिटरी का मतलब होता है जो हमें खाना नहीं होता है, हमारे योनि में डालना होता है। ऐसी दवाइयाँ दी जाती है जिसमें अगर हल्का इन्फेक्शन है तो वो देख देख के दिया जाता है। स्टार्टिंग में अगर है तो फिर उस कंडीशन में नॉर्मल क्लोट्रिमाजोल की सपोजिटरी दिया जाता है, या फिर अगर थोड़ा ज़्यादा है तो क्लोट्रिमाजोल प्लस क्लिंडामाइसिन की जो सपोजिटरी आता है वो दिया जाता है। लेकिन अगर बहुत लंबे समय से इन्फेक्शन है, ये दोनों सपोजिटरीज दे चुके फिर भी ठीक नहीं हो रहा है, या अगर बहुत लंबे समय से इन्फेक्शन और बहुत ज़्यादा परेशान है, तो उस कंडीशन में फेंटिकोनाजोल की जो सपोजिटरी आती है, फेंटिकोनाजोल मॉलिक्यूल जो सपोजिटरी आता है, उसका यूज़ किया जाता है। वो बहुत ही जल्दी ठीक करता है। लेकिन कब किया जाता है? जब अगर बहुत लंबे समय से इन्फेक्शन है, या फिर ये दवाइयाँ जो है बाकी सपोजिटरीज से ठीक नहीं हो रहा है, या टैबलेट से नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में फेंटिकोनाजोल मॉलिक्यूल का यूज़ किया जाता है। जो क्लोट्रिमाजोल की सपोजिटरी है वो हमें कैंडिड V6 के ब्रांड नेम से मार्केट में मिल जाता है, ग्लैनमार्क कंपनी का है। या जो क्लिंडामाइसिन और क्लोट्रिमाजोल है वो कैंडिड CL के ब्रांड नेम से मिल जाता है, ये भी ग्लैनमार्क कंपनी का है, आसानी से मिल जाता है। और जो फेंटिकोनाजोल की जो सपोजिटरी आती है वो फेंजा, जो क्या बोलते हैं, ग्लैनमार्क कंपनी के द्वारा ही बनाया जाता है। और जो फेंटिन कंपनी के भी मार्केट में मिल जाता है, जो सन फार्मा कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर्ड किया जाता है। इनमें से आप कोई भी कंपनी का मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। यह दवाइयों के साथ में एमिकॉर्डियल सायरप दिया जाता है। एमिकॉर्डियल सायरप एक आयुर्वेदिक दवा है जो एमिल फार्मा जो कंपनी है उसके द्वारा बनाया जाता है। इसके अंदर में ऐसे इंग्रेडिएंट्स, ऐसे हर्ब्स डले हुए हैं जो ल्यूकोरिया की जो तकलीफ है उसे बहुत ही जल्दी ठीक करता है और काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। इसका जो एमिकॉर्डियल सायरप है, उसका जो ये तकलीफ होती है वाइट डिस्चार्ज में, उसमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखा जाता है। अब हम जानेंगे इसके डोज के बारे में। ये जो डोज होता है वो अगर इन्फेक्शन अगर एक्यूट है, मतलब बहुत कम समय से है, तो उसका जो डोज होता है वो अलग होता है। और जो कंडीशन है बहुत ज़्यादा क्रॉनिक हो चुका है, मतलब बहुत लंबे समय से, तो उस कंडीशन में जो दवाइयाँ का डोज होता है वो अलग हो जाता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एक्यूट कंडीशन में, मतलब बहुत अगर कम समय से अगर इन्फेक्शन है, तो उस कंडीशन में यह दवाइयाँ जो है उसका डोज क्या होगा।
फ्लूकोनाजोल 150 mg जो टैबलेट है उसे हफ्ते में एक बार लेने के लिए कहा जाता है। अगर इस हफ्ते आपने बुधवार को लिए तो अगले हफ्ते आप नेक्स्ट बुधवार को लोगे, फिर उसके बाद बुधवार को ही लेंगे, मतलब अगले बुधवार को लोगे, ऐसे हफ्ते में एक बार लेना है। जो मेट्रोनिडाजोल की टैबलेट है उसे दिन में एक बार लेना है आपको खाना खाने के बाद, और जो एमिकॉर्डियल सायरप है उसे 10-10 ml सुबह शाम लेनी है। इसके साथ में सपोजिटरीज दिया जाता है जिसका यूज स्टार्टिंग में क्लोट्रिमाजोल या फिर जो कैंडिड V6 के ब्रांड नेम से मिलता है, जिससे हमें उसके अंदर क्या होता है 6 होते हैं, तो वो हमें 6 योनि में डालना होता है, मतलब हमारे वजाइना में वो एक रोज डालना होता है। और जो कैंडिड CL होता है उसके अंदर में 3 सपोजिटरी होती है, मतलब उसे सिर्फ 3 दिन यूज करना है, और कैंडिड V6 यूज कर रहे हो तो उसको 6 दिन तक ही यूज करना है। अब हम जानेंगे ये सपोजिटरी का यूज कैसे करना है, मतलब जिसे वजाइनल कैप्सूल भी कहा जाता है। इसका यूज़ करने से पहले आपको अपने हाथ अच्छे से धुलना है, और हाथ धुलने के बाद में इसे योनि में जहाँ तक जाता है वहाँ तक डालना है, मतलब वजाइना के अंदर इसे डालना है, डालकर इसे छोड़ देना है। और ये जो करना है आपको, ये रात को ही करना है, सोने से पहले आपको डालना है और पूरी रात के लिए वैसे ही छोड़ देना है। इस तरीके से इस जो सपोजिटरीज होती है उसका यूज़ किया जाता है। ये जो ट्रीटमेंट है वो डॉक्टर, अगर आपको बहुत लंबे समय से इन्फेक्शन नहीं है तो 10 दिन, 15 दिन या फिर 20 दिन वो डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि यह ट्रीटमेंट आपको कितने दिन देना है। अब हम जानेंगे कि अगर हमें बहुत लंबे समय से वाइट डिस्चार्ज की समस्या है तो उस कंडीशन में ये दवाइयों का डोज क्या होता है। उस कंडीशन में जो फ्लूकोनाजोल टैबलेट है वो 3 दिन के आड़ में दे सकते हैं, मतलब आज अगर आपने लिए उसके 3 दिन के बाद अगर बाद लोगे आप, उसके 3 दिन के बाद लोगे आप, ऐसे 3-3 दिन के गैप में दे सकते हैं। या कुछ कंडीशन ऐसी है जो बहुत ज़्यादा ही हो रहा है और तो उस कंडीशन में आपको 1 दिन के आड़ भी दे सकते हैं, मतलब आज लिए, कल की गैप, परसों लिए, फिर परसों उसके बाद की गैप, फिर उसके बाद लेना है, मतलब 1-1 दिन की गैप करके आपको यह टैबलेट को दिया जा सकता है। उसके साथ में जो मेट्रोनिडाजोल टैबलेट है उसे सुबह शाम लेने के लिए कहा जाता है, मतलब दिन में 2 बार लेने के लिए कहा जाता है। जो एमिकॉर्डियल सायरप है उसे भी दिन में 2 बार 10-10 ml लेना होता है। उसके साथ में सपोजिटरी दिया जाता है, लेकिन जो अदर मॉलिक्यूल है वो काम नहीं करे तो उस कंडीशन में, यह बहुत लंबे समय से हो रहा है, ठीक ही नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में फेंटिकोनाजोल मॉलिक्यूल का यूज़ किया जाता है। अगर फेंटिकोनाजोल मॉलिक्यूल का जो सपोजिटरी है उसका यूज़ करते हैं तो बहुत ही जल्दी ठीक हो जाता है, और बाकी जब दवाइयाँ काम नहीं करती तो एक ही जो ऑप्शन होता है वो फेंटिकोनाजोल मॉलिक्यूल, जो बहुत ही जल्दी जो ल्यूकोरिया की जो तकलीफ है उससे आपको आराम दिलाता है। यह जो ट्रीटमेंट है वह 1 महीने या फिर 2 महीने तक भी दिया जा सकता है, मतलब वो डॉक्टर डिसाइड करेगा कि आपको बहुत कितने लंबे समय से हो रहा है और बहुत ही ज़्यादा तकलीफ है क्या, तो वो डॉक्टर डिसाइड करेगा कि ये कितने महीने तक का आपको ये ट्रीटमेंट दिया जाता है। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।